Hello everyone. Today we are going to start the next chapter of the economics, that is globalization. So let's start it. Before starting the concept, I want to tell you something, that is globalization. ये word आया कहाँ से, कब आया, उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ग्लोबलाइजेशन का मेन काम क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है, उसे समझने की कोशिश करिए। ग्लोबलाइजेशन जो कॉम्बिनेशन है वो वर्ड है ग्लोब से। ग्लोब का मतलब आप समझते हो, मतलब अब पूरी कंट्री को कनेक्ट करना। अब ये कब आया आपका, ये जो पॉइंट आपका आया है, ये आया है 1991 में आपकी आई थी LPG पॉलिसी। 1991 में जिसे हमने कहा इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई वो थी आपकी LPG। इसका एक पार्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन। अब ये समझिए ग्लोबलाइजेशन हुआ कैसे। ग्लोबलाइजेशन आपका हुआ कि पहले हमने कहा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब समझिए आज़ादी देना, ठीक है। आपकी कंपनीज पहले सिर्फ इंडिया के लिए गुड्स बनाती थी, बट आपकी अब कंपनी बाहर अब्रॉड के लिए भी गुड्स बनाएगी। लिबर्टी दे दी हमने, आज़ादी दे दी। प्राइवेटाइज करना ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, समझिए। जो गवर्नमेंट यूनिट्स थी उन्हें क्या कर देना, प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देना। अभी आप सुन रहे होंगे ना कि अभी कुछ टाइम में आपके क्या होने वाले हैं, बैंक प्राइवेटाइज होने वाले हैं। कुछ तो बैंक हो भी गए प्राइवेटाइज। ये होता है प्राइवेटाइजेशन। मैंने कहा प्राइवेट भाई होंगे, कोई सरकारी चीज़ है वो प्राइवेट हो रही है तो बाहरी कंपनीज आएंगी, उसे कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। एक बात आप बड़े अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन कहते किसे हैं और किस चीज़ को नहीं कहते। कि अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि लिबरलाइजेशन प्लस प्राइवेटाइजेशन इज इक्वल टू ग्लोबलाइजेशन। जब हमारी इकोनॉमी को लिबर्टी मिली, हमारी इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने हाथ में नहीं रखा, प्राइवेट सेक्टर को भी देना शुरू करा, तो क्या होना शुरू हो गया, हमारा ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हो गया। देखते हैं अब क्या लिखा है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। व्हाट इज इंटीग्रेशन, मिलना। इंटरकनेक्शन भी आपको पता ही है, किसी के साथ कनेक्ट रहना कंट्रीज के बीच में। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब इंडिया क्या है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है, आपने सुना भी हो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, व्हीट एक्सपोर्ट करता है। सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट का मतलब हो गया बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर के देश की हम अडॉप्ट कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया की बाहर के लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक इंटीग्रेशन है सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट का। रिपीट करता हूँ मैं एक बार, रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। आपकी कंट्रीज क्या रहती हैं, एक तरह से इंटरकनेक्टेड भी रहती हैं आपस में। प्रोसेस है इंटीग्रेशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट का। इट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट। देखिए ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, बट दिस चैप्टर फोकस ऑनली द इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज थ्रू द फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। मैंने कहा ना ग्लोबलाइजेशन, बाहर की कंट्रीज को अपनी कंट्रीज के साथ जोड़ देना, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। इसके अंदर सिर्फ हम क्या पढ़ने वाले हैं, फॉरेन ट्रेड। पहले मैं बताता हूँ ट्रेड का मतलब क्या होता है। तो ट्रेड का मतलब होता है आपका व्यापार करना। इंडिया के अंदर वीट बन रहा है या फिर राइस बन रहा है और हम किसी और कंट्री को उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान से ऑयल है, ऑयल यहाँ पे आ रहा है, तो दैट इज़ द ट्रेड। तो ये क्या है, फॉरेन ट्रेड है। और एंड इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनी। अब मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती हैं, देखिए आपको इंडिया के अंदर पता होगा LG मल्टीनेशनल कंपनी है, बाहरी कंपनी यहाँ पे आई हुई है। MI बाहर की कंपनी है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं भाई, बाहरी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। अंटिल द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्री। देखिए मिडल ऑफ 20th सेंचुरी तक सब कुछ हम अपने देश में ही करते थे। मैंने कहा ना सब कुछ अपने देश में ही करना। अब लिबर्टी दी आपको, तो अब हमने क्या करना शुरू करा, बाहर एक्सपेंड होना शुरू कर दिया। अब आप खुद सोचिए, किसान अगर शुगर केन सिर्फ इंडिया के लिए बना रहा है और हम कहते हैं आप शुगर केन बनाइए और चाइना को भेजिए, तो ये अलग पॉइंट हो गया ना। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज बनेंगे। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ आप देख लीजिए, मोबाइल फ़ोन्स की इंडिया की कौन सी कंट्री है, इंडिया की कौन सी कंपनी है मोबाइल फ़ोन्स में, कार्बन, इंडेक्स, ठीक है ना। तो इंडियन की कंपनीज़ हैं। और बाहरी कंपनीज आने से क्या होना शुरू हो गया, हमारे पास चॉइस बढ़ गई। हमने कहा नहीं, हमारे पास तो MI भी है, हमारे पास एप्पल भी है ना, हमारे पास LG के फ़ोन्स भी हैं। मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन इन दी इंडियन इकोनॉमी कैसे हुआ कि ग्लोबलाइजेशन के आने से हमारे पास क्या इंक्रीज हो गई, कंज्यूमर हैज़ अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर देम। मतलब उनके पास तो बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज हैं। फिर इसने कहा यहाँ पे द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन आर विद इन द रीच ऑफ इंडियन कस्टमर्स। देखिए इससे पहले जो था आपके यहाँ जो बन रहा है आप वही खरीदिए,
अब आपके पास क्या है, चॉइस है, ग्लोबलाइज हो गया, बाहरी कंपनी इंडिया के अंदर आनी शुरू हो गई। इंडियंस टुडे हैव एक्सेस टू द कार प्रोड्यूस्ड बाय द नियरली ऑल द टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं टेस्ला की बात करूं या बहुत सारी कंपनीज जो हैं, जो भारी कंपनीज हैं, उनकी कार्स भी हम खरीद सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्रांड कॉन्शसनेस हैव बीन ग्रोन अमंग द इंडियंस एंड दे आर बाइंग ब्रांड शर्ट्स, टॉयज, फूड प्रोडक्ट्स ETC। अब देखिए ब्रांड कंसर्न तो बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि शूज़ पहन रहे हैं तो हम प्यूमा के पहन रहे हैं, नाइक के पहन रहे हैं, भारी कंपनी है वुडलैंड के पहन रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि भारी कंपनी से थोड़ा जो कहते हैं ना कि कुछ शो ऑफ, या फिर आप समझ लीजिए हम एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, ब्रांड कॉन्शियसनेस है, मतलब एक तरह से आप कॉन्शियस हैं उसके लिए, ठीक है। आप अच्छी कंपनी अच्छी क्वालिटी को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है।